सबक 6 अब्बू का प्यार। कभी कभी बच्चे गलत सोहबत में पड़ जाते हैं और अपने फायदे की बात भी नहीं सोच पाते। वो अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हैं। वो गलत तरीके से पेश आने लगते हैं। इस सबक में हम इसी तरह के एक बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो अपने वालिद की मोहब्बत को उनके इंतकाल के बाद ही समझ पाता है। सही वक्त पर जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। शौकत अली शहर के मशहूर ताजिरों में शुमार होते थे। अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने बहुत ज्यादा माल व दौलत जमा कर ली थी। नेक कामों के लिए चंदा देने में भी वो हमेशा पेश रहते थे। अजहर उनका इकलौता बेटा था। काफी पहले अजहर की माँ का इंतकाल हो गया था। इन हालात में शौकत अली ने अपने बेटे को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा बड़ा होकर एक कामयाब ताजिर और एक अच्छा इंसान बने। लेकिन बदकिस्मती से अजहर बचपन से ही बुरी सहबत में पड़ गया था। दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसके वालिद ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वक्त गुजरता गया। शौकत अली अब बूढ़े हो रहे थे और अजहर के बारे में मुसलसल फिक्र की वजह से वो मुस्तकिल बीमार रहने लगे थे। कुछ दिन बाद जब शौकत अली को लगा कि अब उनकी मौत करीब है, तो उन्होंने अजहर को बुलाया। अजहर बेदिली से उनके पास आया। शौकत अली: बेटा, अब मैं कुछ दिनों का मेहमान रह गया हूँ, शौकत अली ने थरथराती आवाज में कहा। अजहर खामोशी से सुनता रहा। शौकत अली: तुम जिन्हें दोस्त समझते हो वो तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हैं। अजहर मजाक उड़ाते हुए हंसा। शौकत अली: आज तुम मेरी बात पर हंस रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ ही दिनों में इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। अजहर: अब्बू, आप मेरे दोस्तों को नहीं जानते। वो लोग मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। शौकत अली: ये तुम्हारा वहम है। आज तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन जब अपनी बुरी आदतों की वजह से तुम अपनी सारी दौलत गंवा बैठोगे, तब कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अजहर: तब का तब देखा जाएगा। मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अजहर उठता हुआ बोला। शौकत अली: ठहरो बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचा है, लेकिन अगर बदकिस्मती से तुम मुस्तकबिल में गरीब हो गए तो सारे दोस्त तुमसे भाग जाएंगे। ऐसी हालत में जब तुम खुद को अकेला महसूस करने लगो और तुमको सुकून की तलाश हो, तो एक बार मस्जिद के बीच वाले नीम के पेड़ के पास जरूर जाना। वहाँ एक बड़ा सा सियाह पत्थर रखा हुआ है। जो उस पत्थर को उठाकर एक तरफ रख देगा, उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन ये बात तुम किसी और को ना बताना। अजहर: बहुत अच्छा। अब अगर आपकी नसीहतें खत्म हो गई हों, तो मेहरबानी करके मुझे जाने दें। अजहर गुस्से से बोला। कुछ ही दिनों के बाद शौकत अली अल्लाह को प्यारे हो गए। अब कोई अजहर को रोकने टोकने वाला नहीं था। अजहर अब खुले हाथों से पैसा खर्च करता। दोस्त भी उसे बढ़ावा देते। बहुत जल्द सारी दौलत खत्म हो गई। अजहर गरीब हो गया। सारे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता उसका साथ छोड़कर चले गए। दोस्तों के बारे में उसका दिल नफरत से भर गया। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। रो रो कर उसे अपने वालिद की नसीहतें याद आती और वो रो पड़ता। अजहर अब ना उम्मीद हो गया था।
इस वक्त उसे अपने वालिद की आखिरी बातें याद आईं। उसके पैर खुद ब खुद उसे मस्जिद के पास ले आए। उसने आसपास नजर दौड़ाई। सामने ही उसे नीम का पेड़ नजर आया। पेड़ के नीचे उसे एक पत्थर पड़ा नजर आया। अजहर पेड़ के करीब गया। उसने पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं उठा पाया। पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था। कुछ देर के बाद उसने एक नुकीला पत्थर तलाश कर लिया। उस पत्थर की मदद से वो गड़े हुए पत्थर के आसपास की जमीन खोदता गया। घंटों की मेहनत के बाद गड़ा हुआ पत्थर कुछ कुछ हिलने लगा। कुछ देर और खोदने के बाद अजहर ने सारी ताकत लगाकर वो पत्थर उखाड़ दिया। पत्थर उठाते ही वो हैरान रह गया। पत्थर के नीचे उसे लोहे का एक छोटा संदूक रखा हुआ मिला। अजहर ने फौरन उस संदूक को निकाला और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद संदूक खुल गया। संदूक में सोने के सिक्के और कुछ कीमती हीरे रखे हुए थे। साथ में एक खत भी रखा हुआ था। अजहर ने बहुत ही बेसब्री से खत खोला। अपने वालिद के हाथों से लिखे हुए खत को पढ़कर उसकी आंखें नम हो गईं। खत में लिखा था, लख्ते जिगर नूरे चश्मी प्यारे बेटे, मैंने अपने खून पसीने की कमाई से ये खजाना तुम्हारे लिए जमा किया था। इसका सही इस्तेमाल करके दुनिया में इज्जत, खुशी और सुकून हासिल करो और अपनी जिंदगी बामकसद बनाओ। अजहर को एक नई जिंदगी मिल चुकी थी। संदूक में मिली दौलत का इस्तेमाल करके उसने तिजारत शुरू की और अनथक मेहनत करके अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया।